कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का तीसरा भाग है। समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। इस दी गई समांतर श्रेणी का 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। मतलब हमें S100 पता लगाना है क्या है। सबसे पहले ए मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म। पहला पद 0.6 है, a बराबर 0.6। डी मतलब सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र क्या है? a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद a2 1.7 है, 1.7 माइनस a1। a1 का मान क्या है? पहले पद का मान है 0.6। 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। रफ वर्क में आप देख सकते हैं 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। 1.7 और इसके नीचे लिखा है 0.6। जब भी आप दशमलव वाली दो संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं या दशमलव की एक संख्या में से दूसरी को माइनस करना चाहते हैं, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 7 में से 6 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 के स्थान पर 1। तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करने पर आता है 1.1। यह आपने लिखा है 1.1। n दिए गए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n 100 है। इसके बाद जो हमसे पूछा गया था हम वो फाइंड आउट करेंगे, वो निकालेंगे। Sn क्या है? 100 पदों का सम कितना है, 100 पदों का योग कितना है, वो हम निकालने जा रहे हैं। Sn के लिए सूत्र है n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a जमा n माइनस 1 छोटी ब्रैकेट में है और उसके बाद है d बड़ी ब्रैकेट क्लोज। S n का मान है 100, आप जानते ही हैं n बराबर है 100 के। S का मान है 100, n/2, n मतलब 100, 100/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू, 2 के स्थान पर 2 को यूज किया गया है। a की वैल्यू है 0.6, इसलिए a के स्थान पर लगाया गया है 0.6। बड़ी छोटी ब्रैकेट को बंद किया गया है, प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1 और d का मान है 1.1। d का मान है 1.1, इसलिए d की वैल्यू लगाई गई है 1.1। इसके बाद है 2 के पहाड़े से 100 और 2 को भाग किया गया है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 के बदले में 0 लगाया गया है 50। यहाँ पर 50 आ गया। 2 छोटी ब्रैकेट में है 0.6 प्लस 99, 100 में से 1 गया 99 और 1.1 के स्थान पर है 1.1। फिर से 50 के बदले में 50 बड़ी ब्रैकेट शुरू। अगर आप 0.6 को और 2 को गुणा करते हैं तो गुणा करने का तरीका ये है 0.6 गुणा 2, 2 की 12, क्योंकि यहाँ पर गुणा में एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए आपने जो गुणा करके गुणनफल आया है उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव को आपने यूज कर लिया 1.2। 1.2 99 को 1.1 से गुणा किया गया है। आप देख सकते हैं 99 गुणा 1.1, 99 एकम 99, फिर क्रॉस लगाया गुणा का निशान, फिर 99 एकम या 1 निमा 9, 1 निमा 9 भी आप कर सकते हैं, या 99 एकम 99। 9 9 9 18, 8, 1 हासिल आया, 9 और 1 10। क्योंकि गुणा में एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए जो गुणनफल है उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया है। तो 99 और 1.1 की गुणा हो गई 108.9। 108.9, 50 के स्थान पर 50 है। 1.2 और 108.9 को कैसे ऐड करना है, कैसे जोड़ना है? 108.9, ध्यान दीजिए दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव होगा जब आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तब भी, और जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करना चाहते हैं तब भी, दोनों कंडीशन में।
अब आप इनको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 9 और 2 11 हैं, 1 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, आगे 0 है इसलिए 10 का 10, 110.1, 110.1। 50 को 110.1 से गुणा करना है। 110.1 को 50 से गुणा किया गया है, 0 से गुणा करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0। फिर 5 से गुणा किया गया है, 5 एकम 5, 5 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 5 0 5 5। ये 5505.0 है। जो गुणनफल है वो है 5505.0, 5505.0। अब दशमलव जीरो कैसे? क्योंकि गुणनफल में एक अंक के बाद दशमलव है, सॉरी संख्या में एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए गुणनफल में भी हमने एक अंक के बाद दशमलव का यूज किया है। ये बन गया 5505.0। क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 ही अंक है, कोई और अंक नहीं है, इसलिए उस 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, उस 0 को हटाया जा सकता है। अब हमारे पास अंक बचता है 5505।